हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं गाड़ी में बैठ करके निकल गई है सवारी हमारी कुंभ यात्रा प्रयागराज के लिए। तो हम लोग रास्ते में पहुँचे। तो जब हम लोग यूपी इन किए तो फिर हम लोगों ने चाय बिस्किट मंगवाई और खाया, और वहाँ पे कुछ सेल्फ़ी कुछ छोटे मोटे वीडियोज़ लिए, और फिर हम लोग पहुँच गए सरस्वती हाईटेक देख ही रहे हैं। और हम लोगों की शुरू हुई पदयात्रा, और पदयात्रा के बीच में ये माँ गंगा का देखिए बहुत ही खूबसूरत सा तोरण द्वार बना हुआ है, और लोग सब चले जा रहे हैं। मैं भी अपना सामान झोला नहीं बोलते, छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो मैंने खुद पे अपना ये सॉन्ग बैठा लिया कि चलो अच्छा लगेगा सुनने में। तो वही हम लोग चल दिए। चलना ज़्यादा तो नहीं पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अरैया घाट पे गए तो वहाँ पे उतना ज़्यादा था नहीं, और हम लोग रात में 12 बजे पहुँचे वहाँ, 11:30-12 बजे। तो इस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, और हम लोग इधर से गए तो हम लोग को ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। हम लोग 2 किलोमीटर में, हम लोग को रियल में 2 किलोमीटर में फ्रेंड हम लोगों को गंगा घाट मिल गया। जो बोलते हैं रियल में 2 किलोमीटर ही है, बिल्कुल सही है, हम लोगों को मिल गया। रात के वक्त था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, और सब आदमी ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहते हैं 3 बजे। तो देखिए हम लोग गंगा घाट पहुँचे, और कैसा नज़ारा है, खूबसूरत चांदनी रात, तारों की बारात है, वैसा वाला माहौल है। और सभी आदमी, अभी कोई नहीं नहा रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं बैठ करके कि सुबह 4 बजे। और हम लोग भी देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपना गए हम लोग बैठ गए कि तो हम लोग का तो 12 ही बजा था अभी। तो हम लोग वहाँ पर 4 बजे तक बैठे कि 4 बजे सुबह से अपना नहाएंगे। और हम ही लोग नहीं, काफ़ी लोग वहाँ जो भी थे सारा वेट कर रहे थे कि अभी क्या ही नहाया जाए, और बस इधर उधर लोग घूम रहे थे, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। फिर हम लोगों का नहाना स्टार्ट हुआ 4 बजा। तो देखिए हम और हस्बैंड यहाँ, बाबू वीडियो ले रहा था बट वो बहुत ज़्यादा दूर था, भीग जाता था, और ठंड भी उतना ही था। तो हम लोग देखिए वहाँ पिंक धोती में मेरे हस्बैंड और मैं हूँ बगल में, हम लोग वहाँ पे गए अपना। और जो होता है कुंभ वाला प्रोसेस कि सर पर कुंभ ले करके नहलाते हैं, और 5 बार फिर ये देखिए हम और मेरे हस्बैंड गंगा माँ को साड़ी चढ़ाए हैं। तो वो गंगा में साड़ी है और श्रृंगार का सामान है फ्रेंड। वो देखिए वो ये लेडीज़ ले करके आ रही है। तो अब दीदी की बारी आ गई, फिर दीदी कुंभ स्नान कर रही हैं, वो भी मेरी ननंद हैं दीदी, वो अपना कर रही हैं कुंभ स्नान, उनका हो गया। पर वहाँ लेने के लिए भी रहते हैं, अच्छी बात भी, आखिर होगा क्या भगवान के नाम से। फिर दीदी एकदम प्यारा सा माँ गंगा के लिए एक प्यारा सा चुनरी प्रिंट का साड़ी ली थी, वो साड़ी है। उसके बाद फिर चुन्नी है, दीदी अपना भगवान को माँ गंगे को चढ़ा रही हैं, और साथ में चुन्नी और श्रृंगार का सामान भी जाता है, क्योंकि आदमी को ये मौका तो हर बार लगता नहीं है। बहुत विशेष महत्व, बहुत विशेष तिथि में था, तो सब कुछ अपना पूजा से अर्पण किया जाए। तो वो दीदी देखिए पहले साड़ी चढ़ाई और अब चुन्नी चढ़ा रही हैं, और कितना प्यारा लग रहा है। पर क्या बोलिएगा, सारा पूजा का और वीडियो का तो मज़ा ही किरकिरा कर देती है। 2 मिल करके देखिए लड़ने लगी साड़ी के लिए। मुझे तो इतना चिढ़ा रहा था ना कि अरे यार पूजा कर लेना दो फिर लेना, पर मैं बोली नहीं दो। फिर हम लोग उसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाए, फिर वो लोग लेके चले गए। फिर एक और दीदी है मेरी, तो वो स्नान करने लगी। तो हमारे जीजा जी नहीं रहे, तो उनके जगह पर वो उनका फ़ोटो लेकर के हम लोग बोले चलिए जन्म जन्म का साथ तो ज़रूरी है। तो फ़ोटो करके जीजा जी का भी कुंभ स्नान हो गया, और दीदी का भी कुंभ हो गया। कुंभ ले करके स्नान किया जाता है, 5 टाइम्स बाद छोड़ दिया जाता है फ्रेंड। तो ऐसे ही हम लोगों का स्नान संपन्न हुआ। हम दीदी अपना सब कोई मिल कर के नहाए। फिर अब दीदी की बारी थी साड़ी चढ़ाने की, तो हेल्प के लिए वो दीदी गई हैं। अभी दीदी वहाँ पर कुछ अपना पूजा वूजा कर लेंगी। फिर दीदी भी अपना साड़ी माँ गंगे को चढ़ाई हैं, वही दोनों बहन मिल करके ले रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत गंगा का एकदम साफ दृश्य। कोई कहेगा कि यहाँ पर 50 करोड़ आदमी नहा चुके हैं, इतना निर्मल और स्वच्छ जल देख सकते हैं आप लोग। और ये अब बाबू की बारी, इतना लंबा है कि वो तो हो ही नहीं पाता, उसकी डुबकी नहीं हो पाई। फिर हम लोग वहाँ पे बोलते हैं सिंदूर लगवाना चाहिए अपने जीवन साथी के हाथों से, तो भाई सब पूजा पाठ तो उन्हीं से है। तो वहीं पे हम लोग अपना जो होता है, फिर मैं प्रणाम करने
करने लगी अपने से बड़ों को, हस्बैंड को, फिर दीदी को, फिर जीजा जी को, फिर दीदी को, कि भाई इतना अच्छा शुभ मुहूर्त है और इतने अच्छे से पूजा हो गया तो क्यों ना प्रणाम किया जाए, बड़ों का आशीर्वाद। आखिर सब खुशी तो आप लोगों को बड़े के आशीर्वाद से ही मिलती है और बड़ों का प्यार इज्जत तो करना ही चाहिए। तो अब दीदी लगा रही हैं, जीजा जी लगा दे रहे हैं। तो इस तरह अब हम लोग चले सिंदूर लगाने के बाद कि चलो पूजा कर लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने माँ गंगा की पूजा की। अभी हम लोग माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं और सब कोई का, बाबू का स्कूल है, एग्ज़ाम है, दीदी का स्कूल है, तो किसी के पास टाइम था नहीं, तो हम लोग बहुत जल्दी कर रहे। कहाँ जाते, कोई भी मंदिर, शिव जी का मंदिर, और महाशिवरात्रि था तो शिव जी का पूजन और फास्ट था हम लोगों का। तो हम लोग बोले कि चलो पूजा कर लेते हैं। तो यहीं पर आज मतलब सारे भगवान और सब तो कहते हैं कि जहाँ मन से मानो वहीं, तो यहाँ पर हम लोगों ने शिव जी बना करके, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय अशोक सुंदरी की यहीं पर हम लोगों ने बना करके खुद से यहीं पर हम लोग पूजा कर लिए, क्योंकि प्रयाग के तो कण कण में महादेव हैं, तो और कहाँ ही जाया जाए फ्रेंड। तो हम लोगों ने यहीं पर सारा पूजा किया। यहाँ पर देखिए हम लोग पार्वती जी को साड़ी, चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाए हैं। बगल में भोलेनाथ का पूजा किया है हम लोगों ने। अब बहुत अच्छा लगा और बहुत मन खुश हो गया, क्या ही बताया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है पूजा देख करके और कर करके कि इतना अच्छा तरीक़ा से। और सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ अपना सब अपना रिश्तेदार, अपना प्रेम, अपना जो साथी रहे, सबके साथ मिलकर पूजा करने का एक अलग ही आनंद है। और उसमें भी प्रयागराज में, यहाँ तो कण-कण में भोले बसे हैं फ्रेंड। तो हम लोग इसी तरह पूजा करें और पूजा के बाद फिर हम लोग सबको बोले कि सबको भगवान को हम लोग सारे लोग मिल करके पूजा किए। फिर अब हम लोग इधर इस साइड में तैयारी कर रही हूँ दीपदान का, क्योंकि माँ गंगे को दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो हम सबके लिए यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि सब अपने अपने बारी से अपना अपना दीप लो और दान करो। और यहाँ पूजा करके इतना मन प्रसन्न लगा कि क्या ही बताया जाए फ्रेंड। हम लोग शिवरात्रि और माँ गंगे दोनों का पूजा कर लिए पहले। अब हम लोग दीपदान कर रहे हैं। तो पहले दीदी दीपदान की, उसके बाद छोटी दीदी। इतना अच्छा लग रहा था ना, सब कुछ करने में लग रहा था कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और क्या ही बोला जाए, हम लोग सब मिल कर के बारी बारी से अपना अपना दीपदान किए। हालांकि गंगा में धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रहा था। ये सुबह 4 बजे का है, 4:30 बज गया था हम लोगों को पूजा करते करते। फिर हम लोगों ने दीपदान किया सब अपने दीप को। और आजकल तो जानते ही हैं, आप लोगों को दिखाना बताना भी रहता है तो वीडियो। और ये तो जीजा जी दीपदान कर रहे हैं। फिर जीजा जी का दीपदान हुआ। उसके बाद अब देखिए बाबू का दीपदान हुआ। बाबू बोला चलो मैं चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ा हम लोगों का सेल्फी होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सेल्फ़ी लिया। यहाँ आए और सेल्फ़ी ना हो तो क्या ही हो। और दीदी जीजा जी का हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की और वीडियो बनाया कि चलो बनाया जाए वीडियो, क्योंकि हम लोग यहाँ तो आते ही हैं एक साथ हाथ पकड़कर जन्म जन्मांतर का साथ मांगने के लिए, तो वो तो होना ही चाहिए। और हम लोगों का जन्म जन्मांतर का देखिए, सामान पकड़ के एक दूसरे के हाथ में हाथ है सारा जीवन का भार जो बोलते हैं वो लेकर के हम लोगों का है फ्रेंड। हम लोग चल दिए। अब हम लोगों को तो ये भारी लग रहा है, 2 किलोमीटर तो चलना ही है हम लोगों को। और गंगा जल भी है, भींगा हुआ कपड़ा तो और भी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो फिर यहाँ पर से ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो हम लोगों को बाइक वाला मिल ही गया था। तो बस बालू के इस साइड से हम लोगों को रोड पर आना था। फिर हम लोगों ने बाइक वाले से, बाबू के पापा सारा कपड़ा लेकर के चले गए और हम लोग बिंदास घूमने लग। घूमते घूमते देखिए 5 बजे कैसा भीड़ हो गया। अभी 1 घंटा पहले बिल्कुल भीड़ नहीं था, अभी देखिए हर सेकेंड हज़ारों लाखों भीड़ बढ़ने लगा था। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो ठंडा लग रहा था, तो यहाँ पर हम लोग ने रुक करके चाय पी थी। और एक बहुत सुंदर कलश बना हुआ था यहाँ, वो बाबू दिखाना चाह रहा है आप लोगों को। और देखिए उसको ऊँट अच्छा लगा तो ऊँट की वीडियो बनाई है। वहाँ पे ऊँट भी था, आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं, बच्चे उस पर बैठते थे। और हम लोग चल रहे हैं अपना सारा लगेज वैगेज के साथ और अपना चले ही जा रहे हैं। और ये मनोरम दृश्य अपने आँखों में भरते जा रहे हैं कि पता नहीं सदियों सदियों के बाद ये मौसम, माहौल और हम इसके
साक्षी बने हैं, देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड। सुबह 5 बजे का दृश्य है। अभी यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, बट इस जगह भीड़ आप लोगों को कम लग रही होगी गंगा घाट से, क्योंकि जहाँ से हम लोग निकलने वाले थे और जहाँ से हम लोग आए थे, ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, इस साइड से भी और उस साइड से भी। हम लोग जो पहले इन कर गए थे तो हम लोगों को निकलने दे रहा था, बट अभी ब्लॉक कर दिया। हम लोग नहाने के लिए घुसे 12 बजे, 2:30 बजे से बंद कर दिया गया, तो इसलिए यहाँ कम भीड़ है। अब हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर आप लोग देखिएगा भीड़ का हुजूम, कैसा भीड़ है। और ये एक देखिए मेला में जो बोलते हैं अपना जीविका चलाने के लिए ये अपना हुनर का इस्तेमाल कर रही है और दिखा रही है कि भाई मतलब हर तरीके से कमाया जा सकता है, और मेरे अंदर इतना है कि हम वो कर सकते हैं। भाई कैपेसिटी तो होना ही चाहिए। और यहाँ हम लोग बाहर निकले तो वो आप लोग देखिए कितना सारा भीड़ है। और मैं हस्बैंड के साथ ना हाथ पकड़ना रील बना नहीं सकी, तो मैं दीदी का हाथ पकड़ ली, बोली चलिए। वो तो चले गए बाइक से। अब हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं और हम लोग वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड। और देखिए भीड़। और यहाँ पे बाबू आप लोगों को हेलीपैड दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, यहाँ पे पैड किया हुआ है, हेलीपैड है, और 2 हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ था, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग। उतने अच्छे क्लियर से तो नहीं दिख रहा है, बट देखना चाहेंगे तो बिल्कुल ही दिखेगा, दिख ही रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हम लोग भी चलते जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, जहाँ हम लोगों का गाड़ी लगा हुआ है फ्रेंड। तो देखिए हेलीकॉप्टर कितना अच्छा लगता है कि जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ कुंभ के नाम पे हेलीपैड बन गया कि, और भीड़ जाते जा रहा है। देख लीजिए भीड़। अब वो पहला था और ये दूसरा है। और भीड़ देखिए। और ये देखिए ये बाइकर लोग हैं, ये लोग कुछ पैसे ले करके आपको घाट तक पहुंचा देंगे। सही घाट पर आपको कहाँ नहाना है, यहाँ पे आप इससे थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये लोग 500 से स्टार्ट करते हैं और लास्टली 200 तक आपको ले ही जाएंगे। बाबू के पापा तो 200 में ही गए। तो आप जितना उसको, क्योंकि हम लोग गंगा घाट से नहा के निकले थे, वो जाते समय बहुत ज़्यादा चार्ज रख रहे थे, और जब रिटर्निंग में देख रहे थे लोगों का तो आधा काम हो ही गया, तो फिर इन लोग कम में भी ला दे रहे थे। तो यहाँ पर इतने सारे बाइकर हैं, आप इनकी मदद भी ले सकते हैं अगर आप जाने में असमर्थ हैं तो। और अपना है, लेकिन बहुत लोग देखिए भी। और इस साइड आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी वीडियो लिया गया है, लेकिन वो जो वाइट छोटा छोटा दिख रहा है वो माचिस की डिब्बी के जैसा वो गाड़ी है। इतना सारा गाड़ी देखिए चारों तरफ, ये तो बड़ा बड़ा है, रोड पे है, और वो उतना पार्किंग एरिया में है। वहाँ का पार्किंग एरिया में इतना गाड़ी कि माचिस के डिब्बी जैसा लग रहा था कि कितना सारा रखा हुआ है और कितना भीड़ आया हुआ। वो सारा भीड़ कहीं ना कहीं अभी एडजस्ट हो रहा होगा और जा रहा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक